नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 13 तक कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, उसके जो भी प्रश्न वगैरह आपके रह गए हों वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दें। आज हम आपकी प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। आगे 14 नंबर प्रश्नावली है त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, ये भी आपकी 7 नंबर की प्रश्नावली है। 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 6 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, 7 नंबर की प्रश्नावली होगी और इसमें 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। त्रिविमीय ज्यामिति 2 विमाओं तक यानी एक्स और वाई एक्स के बारे में पढ़ा था ना। अब यहाँ त्रिविमीय मतलब 3 विमाएं होंगी, एक्स वाई और जेड। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, जितने लोग देखते हैं उतने तो कम से कम लाइक कर ही दो। ठीक है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लो, और बेल आइकन में सबसे ऊपर वाली घंटी जो होती है उसे दबा दिया करो, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति मतलब 3 विमाएं होंगी, एक्स वाई और जेड एक्स। ठीक है, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। 7 नंबर की आएगी। 2 प्रश्न आएंगे इसके। ठीक है, 6 नंबर का एक प्रश्न आएगा और एक नंबर का। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं रेखा की दिक् कोज्याएं तथा दिक् अनुपात। कोई रेखा है, ठीक है, उस रेखा की दिक् कोज्याएं क्या होती हैं और दिक् अनुपात क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यदि ए बी एक रेखाखंड है जिसे सदिश ए बी वेक्टर से प्रदर्शित किया गया है। हमने मान लिया कोई ए बी रेखाखंड है, उसे किससे लिख सकते हैं सदिश के रूप में, ए बी वेक्टर। यदि ए बी वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, भाई एक्स अक्ष का आई हो गया, ये जे और ये के। तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ त्रिविमीय चल रहा था, तो ए बी वेक्टर बराबर ये हो गया। तब रेखा ए बी के दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात किन्हें कहते हैं हमेशा ध्यान रखना। कोई भी आपको सदिश दिया जाए और उसके अगर दिक् अनुपात आपसे पूछे जाएं तो सीधा लिख दो आई जे और के जो गुणांक हैं, तो दिक् अनुपात हो जाएंगे एक्स वाई जेड। क्या हो जाएंगे दिक् अनुपात, एक्स वाई जेड। तो किसी भी रेखा के अगर आपसे दिक् अनुपात पूछे गए हैं तो उसके दिक् अनुपात होते हैं आई जे और के गुणांक। अब आती है बात दिक् कोज्याएं। तो तथा दिक् कोज्याएं क्या होती हैं, तो दिक् कोज्याओं को वैसे तो हम लिखते हैं स्मॉल एल, एम और एन। ठीक है, लेकिन एल का मान कैसे निकालते हैं ध्यान देंगे इसी वेक्टर अकॉर्डिंग। तो एल बराबर होता है एक्स, एक्स का मतलब आई का गुणांक, बट्टा रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ बीच में प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो x बट्टे यानी ए बी का मापांक, ये समझ लो कि ए बी जो वेक्टर है ना इसका मापांक होता है। इसी प्रकार m बराबर निकालेंगे तो y बट्टा रूट में वही चीज हो जाएगी, n निकालेंगे तो z बट्टा हो जाएगा। ठीक है, तो x का गुणांक ऊपर, यहाँ पर i का गुणांक हो गया, ये j का हो गया और ये किसका हो गया, k का गुणांक। बट्टे में समान संख्या होती है। ठीक है, क्या होता है ए बी यानी जो सदिश है उसका परिमाण। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। ये कहलाते हैं इसकी दिक् कोज्याएं। लेकिन एक दिक् कोज्या हम और भी निकालते, कैसे, ध्यान देंगे। यदि रेखा ए बी वेक्टर अक्षों एक्स वाई तथा जेड के साथ क्रमशः एल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाती है, ठीक है, तब एल बराबर कॉस एल्फा होता है, एम बराबर कॉस बीटा, एम बराबर कॉस गामा। ये कब उपयोग करेंगे, जब रेखा द्वारा अक्षों के साथ बने कोण दिए जाएं तो दिक् कोज्याएं ज्ञात करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, नोट में यदि रेखा ए बी का सदिश आर वेक्टर है, कोई रेखा ए बी उसका सदिश क्या है, आर वेक्टर है, और आर वेक्टर बराबर लिखा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो आर कैप का मान बताया था ना मात्रक सदिश, तो आर कैप हो जाएगा आर वेक्टर बट्टे आर वेक्टर का मापांक। आर कैप तो लिखा हुआ है और बट्टे इसका मापांक, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इसका अलग अलग भाग लगाएं,
पहले पद में अलग, दूसरे पद में अलग, तीसरे पद में अलग, ध्यान देना। तो ए में इसका भाग लगा दिया, ए बट्टा रूट वाला पद, आई हो गया प्लस बी बट्टे रूट वाला पद, जे हो गया प्लस सी बट्टे रूट वाला पद इंटू के। ये तो हो गया आपका एल का मान, ये हो गया एम का मान और ये हो गया एन का मान। तो आर कैप का मान क्या होता है भाई, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ध्यान रखना आर कैप क्या होता है, जो दिक्कोज्या निकालते हैं दिक्कोज्याओं से बना हुआ सदिश, ठीक है, दिक्कोज्याओं से। और सेकंड पॉइंट होता है कि रेखाओं की दिक्कोज्याओं को वर्गों का योग, ठीक है, रेखाओं की दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल हमेशा एक होता है। कितना होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना, एक। या एल का मान क्या होता है, कॉस एल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर एक, ठीक है। तो यहां तक आपके पास समझ में आ रही होगी ये। 14.1 के लिए बस इतनी सी कंडीशन है आपके लिए कि रेखाओं के दिक् अनुपात और रेखाओं की दिक् कोज्याएं, ठीक है, ध्यान देंगे प्रश्न पर। एक रेखा की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। उस रेखा की दिक् कोज्याएं बताओ जो निर्देशांकों के साथ कैसे कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। तो हल में देखिए हमने क्या किया, माना रेखा निर्देशांकों के साथ समान कोण थीटा बनाती है, तब या इसलिए एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, थीटा के बराबर, ठीक है। चूंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है, एक। तो ये अल्फा का मान भी थीटा है, बीटा का मान भी थीटा है, गामा का मान भी, ये लगा दिया आपने, तो हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस 1/√3। अतः रेखा की दिक् कोज्याएं क्या हो गई, या कोसाइन भी बोलते हैं ना, ध्यान रखना, ठीक है। कोज्याएं बोली जाए चाहे कोसाइन बोले जाए, दोनों ही एक बात है, ठीक है। तो प्लस माइनस 1/√3 एल का मान, ये एम का मान और ये एन का, तीनों मान कैसे आ गए, समान, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, दो बिंदुओं 4,2,3 तथा 4,5,7 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। माना दिए गए बिंदु ए तथा बी हैं तब स्थित सदिश ओ ए और ओ बी, समझ में लिख लिया ना। ओ ए का मान 4i प्लस 2j प्लस 3 के, ओ बी का मान 4i प्लस 5j प्लस 7 के। रेखा ए बी वेक्टर निकाल लो, ओ बी माइनस ओ ए करके, ए वेक्टर आ गया। इसके दिक् अनुपात लिख लो, ए का मान 0, बी का मान 3, सी का मान 4, यानी आई जे गुणांक क्या होंगे, ए बी सी। अब दिक् कोज्याएं सूत्र लगा दो, एल बराबर ए बट्टा रूट, ठीक है, ए का मान और ये रूट निकाल दिया, 0 का 0, 3 का 9, 4 का 16, 25 के 5 निकल के आ जाएंगे बाहर, 0/5 का मतलब 0। एम का मान बी बट्टे इसका मान 5 आ गया, ठीक है, 3/5। एन का मान है C/5, तो 4/5। अतः दिक् कोज्याएं 0, 3/5, 4/5 है, ठीक है। थोड़ा हम फास्ट बना रहे हैं क्योंकि आज हमें काम 14.2 तक करना है। प्रश्न नंबर 3 पढ़िए, यदि एक रेखा की दिक् अनुपात 2, -1, -2 हैं तो उनकी दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। भाई रेखा के दिक् अनुपात दे रखे हैं, दिक् अनुपात हमेशा स्मॉल ए बी सी माने, क्या मानेंगे, स्मॉल ए बी सी। स्मॉल ए का मान 2, बी का मान -1, सी का मान -2। तो दिक् कोज्याओं का सूत्र लगा दो, दिक् कोसाइन, एल बराबर ए बट्टा रूट, ठीक है। 2/2 का स्क्वायर 4, -1 का 1 और 2 का फिर 4, तो 4 और 1 5 और 4 9, तो 2/3 हो गया। ऐसे ही एम का मान तो बी बट्टा करके, ठीक है, -1/3 हो गया। एन का मान निकाल लो ऐसे ही, -2/, ठीक है, वो चीज़ कर देंगे, तो ये -2/3 हो जाएगा। अतः दिक् कोसाइन कितनी हो गई, 2/3, -1/3 और -2/3, ठीक है। सरल से ही प्रश्न है ये, तो 1 नंबर की प्रश्न है ये, ध्यान रखना। एक सदिश आर वेक्टर, ये बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। आर वेक्टर एक्स वाई तथा जेड अक्षों के साथ क्रमशः 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 120 डिग्री कोण बनाता है। यदि सदिश आर वेक्टर का परिमाण 2 इकाई है तो आर वेक्टर का मान ज्ञात करें। सदिश आर वेक्टर द्वारा बनाए गए कोण 45, 60 तथा 120 हैं।
तथा r का मापांक कितना है 2। तो देख कोसाइन क्या होते हैं जब कोण दिए होते हैं, बताया था ना, l बराबर cos अल्फा तो cos 45 का मान, m बराबर cos बीटा तो cos 60 का मान, ठीक है, 1/2। n बराबर cos गामा तो 120, तो 120 का निकालेंगे cos 90 प्लस 30 बराबर माइनस के 37, 37 का मान 1/2 तो माइनस के 1/2। चूंकि आर कैप बराबर बताया था ना पीछे भी कि आर कैप का मान क्या होता है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, तो आर कैप का मान आ जाएगा इसलिए, ठीक है, एल एम एन के मान लगा दीजिए आर कैप का मान। अब दोबारा से आर कैप बराबर क्या होता है, आर वेक्टर बट्टे उसका मापांक, इसलिए आर वेक्टर बराबर तो उस मापांक का गुणा कर दो आर कैप से, तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा मापांक आर इंटू आर कैप। तो इसका मान कितना है मापांक का 2, और इसमें गुणा कर देंगे, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2√2 से काट दो √2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, जे बचेगा, 2 से 2 माइनस का के। तो ये आ गया आर वेक्टर का मान, ठीक है। ये 4 ही प्रश्न थे इसमें। आगे चलते हैं प्रश्नावली 14.2 के लिए। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, और ये रेखा का समीकरण 2 प्रकार से निकालेंगे। नंबर फर्स्ट है दिए गए बिंदु, ठीक है, दिए गए बिंदु, जो दिया गया बिंदु होगा उसे मान लेंगे ए वेक्टर, ठीक है, और यानी दिए गए बिंदु ए कैपिटल और स्मॉल, उसको क्या मान लिया, ए वेक्टर से जाने वाली, तो जिस बिंदु से रेखा होकर जाएगी उसे मानेंगे ए वेक्टर। हमेशा प्रत्येक प्रश्न में ये ध्यान रखेंगे, जिस बिंदु से रेखा जाएगी गुजरेगी उसे मानेंगे ए वेक्टर, क्या मानेंगे, तथा दिए गए सदिश बी वेक्टर के समांतर, और जिसके समांतर होगी उसे क्या मानेंगे, बी वेक्टर। तो जिस बिंदु से रेखा जाएगी या गुजरेगी उसे तो मानेंगे स्मॉल ए वेक्टर, और जिसके समांतर होगी उसे क्या मानेंगे, बी वेक्टर। तो दिए गए बिंदु रेखा ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश इतने के समांतर रेखा का समीकरण। अब समीकरण 2 रूप में होगा, एक तो सदिश रूप, तो सदिश रूप में सीधा होता आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये सदिश रूप होता है। अगर आपसे कहता है कार्तीय रूप, तो कार्तीय रूप में क्या होता है, कार्तीय रूप में आर वेक्टर का मान एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हमेशा समान रहता है, आर वेक्टर का मान कभी चेंज नहीं होता। आर वेक्टर का मान जब हम मानेंगे तो हमेशा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मानेंगे, और ए बी के मान चेंज होते जाएंगे, ठीक है, ए का मान x1 आई, y1 जे z1 के, और बी का मान ए बी सी। आर वेक्टर का मान हमेशा समान मानेंगे, ए वेक्टर बराबर मान लिया x1 आई, y1 जे z1 के, बी वेक्टर बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। रेखा का सदिश समीकरण, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा भी होता है जो हम निकाल चुके ऊपर। आर वेक्टर के स्थान पर उसका मान लगा दिया, ए के स्थान पर ए का लगा दिया, और बी के स्थान पर बी का, ठीक है। अब हमने क्या किया, इधर देखो आर वेक्टर का मान जैसा लिखा है वैसा लिखा हुआ है, ये बराबर के चिन्ह लगा हुआ है। अब इधर हम देखते हैं कि आई और आई के गुणांक देखते हैं, तो आई गुणांक यहाँ पर कितना है x1, ठीक है, और यहाँ पर लैम्डा गुणा करेंगे तो हो जाएगा लैम्डा ए, x1 प्लस लैम्डा ए आई, ऐसी y1 प्लस लैम्डा बी जे, और z1 प्लस लैम्डा सी क्या हो जाएगा के। तुलना कर दो आई जे और के गुणांकों की। तो फर्स्ट तुलना समझना, इधर आई का गुणांक कितना है x, इधर कितना है x1 प्लस लैम्डा ए, x बराबर x1 प्लस लैम्डा ए, x1 का पक्षांतर कर दो, x माइनस x1 बराबर लैम्डा ए को भी भेज दो तो बट्टे में पहुंच जाएगा, x माइनस x1 बट्टा ए बराबर क्या लैम्डा। ऐसी जे गुणांक पर आ जाओ, तो y बराबर y1 प्लस लैम्डा बी, y1 का पक्षांतर कर दिया तो y माइनस y1 बराबर लैम्डा बी, और b को बट्टे में भेज देंगे तो y माइनस y1 बट्टा b बराबर k का गुणांक z बराबर z1 प्लस लैम्डा सी, z माइनस z1 बराबर लैम्डा सी, और c बट्टे में पहुंच जाए z माइनस z1 बट्टा सी, यही किसका मान, लैम्डा की तीनों मान उठा के बराबर कर देते तो बन जाता है कार्तीय समीकरण। आता है कार्तीय समीकरण क्या बन गया, x माइनस x1 बट्टा ए बराबर y माइनस y1 बट्टा बी बराबर z माइनस z1 बट्टा सी। इसमें आई जे के खत्म हो गए तो ये बन गया कार्तीय समीकरण। जहां ए बी सी रेखा क्या है, दिक् अनुपात, हमेशा ध्यान रखना कार्तीय रूप में जो भी समीकरण होता है उसके बट्टे वाले संख्याओं को उठा लो तो वो काम करते हैं दिक् अनुपात का। किसे काम करते हैं, और ये माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 इनको उठाएंगे तो ये बन जाता है ए वेक्टर, और नीचे वाले बट्टों ये बन जाता है बी वेक्टर, ठीक है।
कभी भी हम कार्तीय समीकरण से जब सदिश समीकरण में चेंज करेंगे, यानी हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर चाहिए कहाँ से, कार्तीय समीकरण से, तो x माइनस वाई माइनस और z माइनस लिखा है ना, तो ये माइनस का x1 माइनस का y1 और माइनस का z1, तो माइनस को छोड़ दो, केवल आप ये उठा लो ये मान क्या होंगे, उनसे बना दो ए वेक्टर और बट्टे वालों से बना दो बी वेक्टर। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, दो दिए गए बिंदुओं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर से जाने वाली रेखा का समीकरण। जब प्रश्न ये कहे दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, तब सदिश रूप हो जाता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, तब ये सदिश रूप होगा। अब बिंदुओं में एक इसको मानेंगे, फर्स्ट दिया जाएगा, जो पहला बिंदु है वो ए वेक्टर, दूसरा है वो बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि दूसरे को भी मान लो, ए तथा बी, तो पहला बिंदु जो होगा वो ए वेक्टर काम करेगा, दूसरा बी वेक्टर काम करेगा। क्लियर, तो यहाँ सदिश रूप बन जाएगा, और सदिश से जब बनाएंगे कार्तीय रूप तो आर वेक्टर का मान तो वही रहेगा। ठीक है, ए वेक्टर का मान भी सेम है और बी का भी सेम है, केवल हमें सूत्र चेंज कर देना है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया दोस्तों, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। यहाँ तो कोई अंतर होगा नहीं, अंतर केवल कहाँ हुआ था, लैम्डा गुणांक में। कहाँ हुआ था, तो लैम्डा का गुणांक वहां तो केवल क्या था, बी वेक्टर। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, b माइनस ए, तो b वाले में से घटाओ, तो a माइनस x1 b माइनस y1 c माइनस z1, तो सिंपल सा बट्टे में a माइनस x1 या b माइनस y1 या c माइनस z1, जहां a माइनस x1 b माइनस y1 c माइनस z1 रेखा क्या है, दिक्, तो यहाँ पर ये बट्टे वाली चीजें दिक् अनुपात का कार्य करेंगी। क्लियर, और कोई दोस्तों नया सूत्र नहीं है, केवल ये दो ही सूत्र थे। एक बिंदु से गुजरने वाली दूसरे के समांतर, प्रश्न में भी आपको ये देखना है कि बिंदु से गुजरने वाली, तो गुजरने के बाद कौन सा बिंदु है। ठीक है, कि किस बिंदु से गुजर रही है रेखा, उसको ए वेक्टर मानेंगे, और जिसके समांतर होती है उसे क्या मानते हैं, बी वेक्टर दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 14.2, बिंदु 5,7,9 से गुजरने वाली, तो गुजर रही ना, ये वेक्टर काम करेगा, तथा निम्न अक्षों के समांतर, तो निम्न के समांतर एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष है। तीन प्रश्न है दोस्तों। पहले में देखिए जिससे गुजरती है उसे क्या मानते हैं, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान हो गया 5i प्लस 7j प्लस 9k। बी वेक्टर तो पहले एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष पर हमेशा ध्यान देना आई होता है, केवल जी जे 0 हो जाए के 0। ठीक है, केवल आई काम करेगा। तो ए बी के मान जब आपको मिल गए तो सदिश समीकरण लगा दो, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, कार्तीय समीकरण डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे भाई, आर के स्थान क्या मानेंगे, एक्स भी माने, तो एक्स माइनस 5 बट्टा 1, ये आई वाला, जे वाला यहाँ जे है नहीं, क्या जाएगा बट्टे में 0, के वाला है नहीं बट्टे में 0, इन्हें इधर घटाएंगे ला के, तो बाई में से 7 जाएगा वाई माइनस 7, जेड में से 9 जाएगा जेड माइनस 9। ठीक है, डायरेक्ट ही कर देंगे। इसी प्रकार से आप सेकंड और थर्ड प्रश्न करेंगे। ठीक है, सिंपल सही है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु जिसका स्थित सदिश 2y माइनस 3j प्लस 4k ऐसे गुजरता है, तो गुजरेगी रेखा जिससे वो ए वेक्टर काम करेगा, गुजरती है, तथा सदिश 3i प्लस 4j माइनस 5k के समांतर है, इसका कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए। समांतर वाला भी हो गया, सीधा सा पहले ए वेक्टर पहले ही आपको बता दिया कौन सा होगा, इससे रेखा गुजरेगी, उसे ए मान लो, समांतर वाले को बी, तो सदिश समीकरण क्या होता है, ए प्लस लैम्डा बी, तो ये का मान प्लस लैम्डा। सेकंड प्रश्न है, सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु जिसका स्थित सदिश 2y माइनस 3j प्लस 4k ऐसे गुजरती है। ठीक है, इससे गुजरेगी तो ए वेक्टर हो गया, तथा सदिश 3i प्लस 4j प्लस 5k के समांतर है। ठीक है, इसके समांतर ही बी वेक्टर हो गया। इसका कार्तीय रूप भी लिखिए। ठीक है, ए वेक्टर जिससे रेखा गुजरी, बी वेक्टर जिसके समांतर है वो आ गया, रेखा का सदिश समीकरण ए प्लस लैम्डा भी हो गया, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। कार्तीय भी चाहिए, तो कार्तीय में आर वेक्टर का मान लगा दो एक्स आई प्लस वाई जेड के, यहाँ देखो गुणांक देख लो, 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा और 4 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, आई जे के तुलना कर देंगे, जैसे आपको सूत्र सॉल्व कराया था ना उसी हिसाब से इनके गुणांक की तुलना कर दो, लैम्डा के मान आ जाएंगे। यहाँ एक्स माइनस 2/3, वाई प्लस 3/4,
जेड माइनस 4/5। अतः रेखा का आर्थिक समीकरण हो गया x माइनस 2/3 बराबर y प्लस 3/4 बराबर जेड माइनस 4/5। ठीक है, ये हो गया आर्थिक समीकरण। ठीक, अब आगे जब आपको एक ऐसा सदिश दे दिया है जिससे रेखा गुजरती है और एक के समांतर, तो प्रश्न ध्यान से यही समझ लेना क्या करना है हमें। ठीक है, पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझते जाना क्या कर रखा है। आगे हम प्रश्नों को छोड़ेंगे, आपको स्वयं करने होंगे। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो सदिश इतने के समांतर है, बिंदु इतने से गुजरती। भाई गुजरने वाला बाद में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुजरने से पहले जो सदिश होगा जिससे गुजरेगी उसी को हम ए वेक्टर मानेंगे, समांतर वाले को बी मानेंगे। तो दोनों ही सदिश चाहिए समीकरण हमको। सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा। तो ये अभी जो प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, सेम उसी प्रकार से यहाँ उसने कोई भी प्रकार नहीं बताया कि सदिश समीकरण देना है या कार्तीय देना है, इसलिए दोनों ही समीकरण आप निकालेंगे, सदिश और कार्तीय। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3, समांतर किसके है, वो बी वेक्टर, जिससे गुजरेगी वो ए वेक्टर हो गया। ए लिख लिया, बी लिख लिया। सदिश समीकरण यहाँ ए लैम्डा बी का मान, तो ए और बी के मान लगा दो। और कार्तीय के लिए अभी आपको कराया था प्रश्न नंबर 2। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी हमने बना लिया है, तो पीडीएफ भी आपको दे देंगे। अगला प्रश्न, उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करें। इसमें क्या दिया ना, सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 माइनस 1 से गुजरती है, गुजरने वाला बिंदु हो गया, ए वेक्टर हो जाएगा, तथा रेखा इतने के समांतर है। ध्यान देना दोस्तों, रेखा बिंदु 2 माइनस 1 से गुजरती है, इसका मतलब ए वेक्टर हो गया। अब जो रेखा आपको दे रखी थी प्रश्न में, उसमें पहले ये देख लेना एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड का कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए और ये माइनस के भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये विशेष बात है। एक्स वाई जेड ना तो इनका कोई गुणांक हो एक के अलावा, और ना ही ये माइनस के हो। अगर ऐसा है तो आप उसे सही कर लोगे। तो एक्स माइनस 3/2 सही है, वाई प्लस 1/2 7 सही है, जेड माइनस 2/-3 सही है। इनके दिक अनुपात, तो दिक अनुपात बताया था बट्टे वाले 2 7 और -3, और दिक अनुपात से बनता बी वेक्टर। क्या बनता है, बी। ए यहाँ मिल गया, बी ये मिल गया, तो बिंदु ए से गुजरने वाली तथा बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी लगा दिया। सिंपल सा सवाल है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, रेखा का कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण दे रखा है x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2 है, तो रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। बताया था मैंने, जब आपको कार्तीय दिया जाए तो वहां से ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसमें ध्यान देना। रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5/3 बराबर, ठीक है, दे रखा है। पता है एक्स वाई जेड का ना कोई गुणांक हो ना माइनस के, तो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ठीक है, जो यहाँ माइनस का 5 है तो एक्स माइनस, फिर वाई प्लस 4 है, जेड माइनस 6 है, तो जो अंक यहाँ पर माइनस का होगा वो तो उठा लोगे प्लस में। ए वेक्टर बनता है ऊपर से, ध्यान रखना, ऊपर वाली संख्याओं से बनेगा ए वेक्टर। तो जो माइनस का है वो तो प्लस आएगा, जो प्लस है वो कैसा आएगा, माइनस। क्योंकि कार्तीय रूप आपको बताया था एक्स माइनस x1 वाई माइनस y1 जेड माइनस z1, तो 5 आई, ये प्लस का हो गया तो -4j, -6 है तो प्लस के 6 के, और बट्टे उठा लो तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बी वेक्टर, तो 3i प्लस 7j प्लस 2 के, ये बी बन गया। ए वेक्टर मिल गया, बी वेक्टर मिल गया। हमें क्या चाहिए, रेखा का सदिश समीकरण, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी लगा दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो 1 2 3 से गुजरती है तथा रेखा इतने के समांतर। बिल्कुल अभी प्रश्न बताया था, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ देखो, ये जेड गुणांक कितना है, 2, इसी सही करना है बस। तो रेखा बिंदु 1 2 3 से गुजरती है, इसलिए ए वेक्टर बराबर ये हो गया। अब जो रेखा दे आपको प्रश्न में दे रखी है उसे लिख लो, उसमें कमी क्या है उसे पूरी कर लो। तो कमी केवल यहाँ जेड पर दिखाई दे रही है। एक्स माइनस 2/1 सही है, वाई प्लस 3/7 सही है, जेड यानी ऊपर वाले पद से 2 कॉमन ले लेंगे और उनको ले जाएंगे नीचे, 3/2 हो जाएगा, फिर बचेगा जेड माइनस 3। ठीक है, अब सही हो गया जेड माइनस 3। तो इसके दिक अनुपात हो गए 1 7 3/2। तो बी वेक्टर कायदे में क्या बना, आई प्लस 7j प्लस 3/2 के, तो बट्टे के 2 खत्म कर देते हैं इसमें। बी वेक्टर यानी दिक अनुपात जब भी बट्टे में आए तो उनको आप समान पात में ले आइए। ठीक है, तो हमने 2 का गुणा कर दी तो क्या होगा, 2i प्लस 14j प्लस 3 के, 2i प्लस 14j प्लस
3, तो ये बी वेक्टर का मान हो गया। ए से जाने वाली बी के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण हमने दोस्तों यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, आप भी समझ लो। एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस किसके हटाते हैं, ए वेक्टर वाले मान। तो 1 2 3 गुणांक क्या है इसके, 1 2 3 प्लस के गुणांक है ना। एक्स माइनस 1 हो गया, वाई माइनस 2 हो गया, जेड माइनस 3। बट्टे में क्या जाएगा, बी वेक्टर गुणांक तो कितने 2 14 3, तो बट्टे में 2 14 3, ठीक है। 7वां प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के 3 शीर्षों के निर्देशांक एबीसी हैं, ठीक है। ये दे रखे हैं निर्देशांक 4 5 10 2 3 4 1 2 -1। ए बी और बी सी के सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए तथा डी के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। समझ लो प्रश्न 6 नंबर के लिए है, ठीक है। 6 नंबर के लिए प्रश्न है ये, ध्यान रखना अगर आएगा तो। रेखा ए बी के लिए, पहले हम रेखा ए बी के लिए बात करेंगे। तो जो ए बिंदु है उसका स्थिर सदिश तो ए वेक्टर काम करेगा, बी बिंदु का स्थिर सदिश बी वेक्टर काम करेगा। तो ए और बी मिल गए आपको। अब क्या है, सदिश समीकरण निकाल दो। और सदिश कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं से जाने वाला। भाई ए बी रेखा हुई ना, तो ए से भी जा रहा है और बी से भी जा रहा है। तो ए बी, तो ए और बी दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला समीकरण, ठीक है। तो सदिश समीकरण हो गया आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये बी माइनस ए, ठीक है। ए का मान प्लस लैम्डा और बी माइनस ए कर दिया, तो घटा लोगे इनको, ठीक है। या तो ऐसे ही लिख सकते हो, या पर ये देख लो लैम्डा के बाद अगर कोई संख्या समान कॉमन आती है, जैसे कि -2 कॉमन आ रहा सभी में, तो -2 कॉमन लेके हटा सकते हो, बाद में जो बचेगा ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया इसका सदिश समीकरण। यहीं से बना देंगे कार्तीय, ठीक है। यहीं से क्या बना देंगे, कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण में क्या है, आर वेक्टर के स्थान पर लगा दिया एक्स आई वाई जेड के, ये लिखा हुआ है, लैम्डा का भी लिखा हुआ है। यहाँ देखो लैम्डा के साथ देखो 4 प्लस लैम्डा आई हो गया, 5 प्लस लैम्डा जे हो गया, और 10 प्लस 3 लैम्डा के हो गया। तुलना कर दो आई जे और के गुणांकों की तुलना करने पर। तो ये तुलना कर दी, लैम्डा के मान आ गए, तीनों को बराबर कर दिया, तो ये कार्तीय समीकरण। इसी प्रकार रेखा बीसी के लिए, तो बी पॉइंट है वो तो ए वेक्टर और सी पॉइंट है वो बी वेक्टर। यहाँ भी वही लगाएंगे, लिख दिया यहाँ पे मैंने, देखो ए तथा बी से जाने वाली रेखा बीसी का सदिश समीकरण, ठीक है। तो बी सी के लिए पहला पॉइंट क्या है, बी, तो बी ए और सी बी माना जाएगा, ठीक है। तो ए बी वेक्टर मिल गए, वही काम सेम आप इसमें कर दो। आर वेक्टर बराबर, अब यहाँ लैम्डा के स्थान म्यू लगा देंगे, म्यू बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ म्यू चला दिया है ये सदिश हो गया, और सदिश के बाद कार्तीय आ जाएगा, ठीक है। ये कार्तीय समीकरण, आर वेक्टर का मान लगा दिया, ये लिखा हुआ था, ठीक है। आई जे और के लिख लिए गुणांक, यहाँ तुलना कर दी दोनों तरफ से, तो ये म्यू के बराबर आए मान, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर कैसे क्या किया है, आप स्वयं करके देखना। तो इधर x है, इधर कितना है 2 प्लस म्यू, तो पक्षांतर कर दो, 2 माइनस एक्स माइनस 2 बराबर म्यू हो गया। इसमें आ जाओ y बराबर 3 प्लस म्यू। अब यहाँ पर कुछ गुणांक नहीं तो कितना होता है, 1 तो बट्टे में 1 जाएगा, ठीक है। अगर म्यू वाला पद ही नहीं होता तो बट्टे में 0 आ जाता, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ 5 था तो बट्टे में 5 पहुंच गया, तो कार्तीय समीकरण। अब एक पॉइंट बच रहा बिंदु डी के लिए। बिंदु डी के लिए क्या करेंगे भैया हम तो बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, माना बिंदु डी के निर्देशांक स्मॉल ए बी सी हैं। देखो समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। तो ए के बिंदु, बी के बिंदु, सी के बिंदु और डी के बिंदु क्या है, ए बी सी। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हमें चाहिए इनका समद्विभाजन बिंदु, क्या चाहिए, यानी मध्य बिंदु। तो विकर्णों को समद्विभाजित करते हैं, तो जो AC का मध्य बिंदु होगा वही किसका होगा, BD का। इसलिए क्या लिख दिया, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर ये AC का मध्य बिंदु और ये BD का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए। मध्य बिंदु निकालते हैं, दोनों बिंदुओं को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। तो देखो 4 प्लस 1/2, 5 प्लस 2/2, 10 माइनस 1/2, तो वही लिखा हुआ है 4 प्लस 1/2, 5 प्लस 2/2 और 10 माइनस 1/2, ऐसे ही बराबर BD का, ठीक है।
तो ये कॉमा से पहले एक्स होता है, फिर वाई होता है, फिर क्या होता है जेड। ऐसे ही कॉमा से पहले एक्स वाई और जेड निर्देशांक होते हैं ना, एक्स वाई जेड निर्देशांकों की तुलना कर देंगे। तुलना करने पर एक्स की एक्स करेंगे, 4+1/2 बराबर किसके 2+1/2, 2 से 2 काट दो, 4/1 5 हो गया। यहाँ 2 हो गए, 5 में से 2 कितने बचाएगा मान 3। 5+2/2 बराबर हो जाएगा 3+b/2, 2 से 2 कट गए नीचे, 5 और 2 7 और ये 3 और 7 में से 3 में कितने बचे 4। ऐसे ही लास्ट वाला 10-1/2, यहाँ 4+c/2 से 2 कट जाएंगे बट्टे में, तो 9 बराबर 4+c, 4 का पक्षांतर कर दो तो ये 5। ठीक है, अतः बिंदु दी गई निर्देशांक क्या हो गए 3, 4, 5। बढ़िया प्रश्न था। ठीक है, 8वां प्रश्न है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण 3x+1 बराबर 6y-2 बराबर 1-z है। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से यह रेखा गुजरती है, यानी ए वेक्टर। साथ ही इसके दिक् अनुपात भी ज्ञात कीजिए, यानी बी वेक्टर, तथा सदिश समीकरण। ठीक है, तो पहले रेखा का समीकरण देख लो। इस रेखा में बताया था ना एक्स वाई जेड का गुणांक कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो सब गड़बड़ है। कॉमन ले लो यहाँ से 3, कितना कॉमन लोगे, एक्स में 3 निकाल लिया तो बट्टे क्या पहुंच जाएगा कि 3, तो x+1/3, तब बाहर 3 निकल के आएगा। यहाँ से कॉमन ले लो 6, तो यहाँ बाई बच जाएगा, और यहाँ -2/6 करेंगे तो -1/3, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यानी -1। ठीक है, यहाँ से -1 कॉमन ले लो। अब ये ब्रैकेट में सही पद बने। अब ये 3 अगर बट्टे में जाएगा तो 1/3, 6 जाएगा तो 1/6 और ये -1। अब ये रेखा बनी। ठीक है, सही से। अब यहाँ से हम निकालेंगे ए और बी वेक्टर। ए वेक्टर तो ऊपर वाले आ जाएंगे, बताया था ना 1/3, 1/3 के, और बी वेक्टर कहाँ से आएगा जो बट्टे में है। अब बट्टे में 1/3 है, फिर 1/6, फिर -1 है, तो इनका हमने बताया था ना समान अनुपात, तो 6 का गुणा कर दिए, 6 का यहाँ गुणा कर दो। 3 से 6 काटो कितने बार 2 बार, 6 से 6 1 बार, 6 गुणा करेंगे -6, तो 3 से जब 6 काट दिए कितने बार 2 बार, 2i बचा। 6 से 6 1 बार, तो j बचा -6 अतः रेखा बिंदु 1/3 माइनस का है, 1/3 और 1 से गुजरती है, यानी ए वेक्टर का मान। ठीक है, -1/3, 1/3 और 1 से गुजरती है। तथा दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात ये आ गए 2, 1, -है। ये भी लिख सकते हैं आप 1/3, 1/6, -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेखा का सदिश समीकरण, तो आर वेक्टर बराबर a + λb, तो ए और बी के मान ये यहाँ पर लगा दिए, सदिश समीकरण हो गया। प्रश्न नंबर 10 देखिए, बिंदु जिसकी स्थित सदिश, बिंदु जिसका, ठीक है, बिंदु जिसका स्थित सदिश 2y - j + 4 के है से गुजरने व सदिश i + 2j - k की दिशा में बोले जाए समांतर, एक ही बात है, समांतर लिख दिया ब्रैकेट में। रेखा का सदिश व कार्तीय समीकरण, तो वह जिससे गुजरेगा वो ए वेक्टर, जिसकी दिशा में वो बी वेक्टर। बाकी आप समझदार हो, a + λb, उसके बाद कार्तीय समीकरण, ये आप लगाओगे। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे देखिए 11, एक रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, 5 से जाती है, यानी गुजरती है, और रेखा इतने के समांतर है। प्रश्न कराया था आपको एक, फिर भी समझ लो। ये रेखा बिंदु इतने से गुजरती है, तो ए वेक्टर का मान, और रेखा दे रखी है x + 3/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 8/6 के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात बट्टे वाले 3, 5 और 6, तो ये हो गया बी वेक्टर का मान। तो रेखा का कार्तीय समीकरण पूछा है, हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप भी लिख सकते हो, बताया था पीछे, समझ लो। यहाँ से x में से ये बिंदु घटाओगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 2, तो x + 2, बट्टे में यहाँ आ जाओ 3, फिर आ जाओ इधर y - 4, बट्टे में कितना 5, ये b वाले से। ठीक है, और फिर z + 5 और बट्टे कितना ये 6। ठीक है, और अगर आप दूसरा चाहते हो तो पहले क्या निकाल लोगे सदिश, और सदिश के बाद क्या ले जाओगे कार्तीय में, आर वेक्टर का मान लगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 और है, तो प्रश्न नंबर जो 12 है वो प्रश्न संख्या क्या है 5, बिल्कुल सेम प्रश्न है, बिल्कुल वही। ठीक है, तो आप देख लेना, बिल्कुल सेम प्रश्न है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13, मूल बिंदु और 5 - 2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। कहाँ से मूल बिंदु जानते हो 0, 0, 0 और 5, तो 2 बिंदु हो गए ना, ए और बी से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय। तो मूल बिंदु तो ए वेक्टर काम करेगा, 0y 0 0 के,
और बी वेक्टर आपको दिया है 5i माइनस 2j प्लस 3 के बन जाएगा। ए तथा बी से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, तो आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, तो ये वेक्टर लैम्डा बी माइनस ए, तो ये बन गया आर वेक्टर। यहीं पर कह रहा था कार्तीय समीकरण बताओ, तो भाई कार्तीय समीकरण के लिए आर वेक्टर इस पर लगा दिया, ये लैम्डा है और बी है। अब तुलना कर दो आई जे के की, तो x बराबर क्या 5 लैम्डा, तो बट्टे में 5 पहुंच गया। y बराबर -2 लैम्डा, बट्टे में -2 पहुंच गया। z बराबर क्या बचेगा 3 लैम्डा, तो बट्टे में 3 पहुंच गया। ये सब लैम्डा के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। ये कार्तीय समीकरण हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 14 है। बिंदुओं 3 -2 -5 और 3 -2 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय समीकरण। अभी प्रश्न भाई क्या था कि मूल बिंदु और एक दूसरा बिंदु, अब दोनों ही बिंदु हैं, तो पहले को हमने बताया था जो फर्स्ट होगा उसको ए और सेकंड वाले को बी वेक्टर। ए वेक्टर पहला हो गया 3i माइनस 2j माइनस 5 के, बी वेक्टर दूसरा हो गया 3i माइनस 2j प्लस 6 के। पहले सदिश समीकरण निकाल लोगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 की तरह हल करेंगे इसको, पहले सदिश और फिर कौन सा कार्तीय, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ये आपकी प्रश्नावली 14 पॉइंट कहाँ तक 2 तक कंप्लीट होती है। तो जो प्रश्न मैंने समझाए हुए हैं, छुड़वा रखे हैं, वो वही छुड़वा रखे हैं जो इनको आपको मैं बता रखा है। जैसे कि प्रश्न संख्या 14 है और ये प्रश्न संख्या आपको 13 बताई हुई है। एक बार दोबारा देख लो कि मूल बिंदु और ये बिंदु रखा है, तो जो फर्स्ट बिंदु होगा उसको ए, दूसरे को बी, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। सूत्र याद रखोगे आप, ठीक है। तो बी माइनस ए कर दिया, सदिश हो गया, फिर आर वेक्टर का मान लगा दिया, गुणांक की तुलना कर दी, तो कार्तीय समीकरण भी हो गया, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आप ये करेंगे। अगला प्रश्न, तो प्रश्नावली यहाँ तक आपकी कंप्लीट होती है 14.2। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। और फिर भी जो प्रश्न मैंने आपको छुड़वा दिए नहीं समझ में आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।